हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के अगला मैच जो है मैच नंबर 59 और ये खेला जाने वाला है गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसी टीम पिक करनी है, किस प्लेयर का यहाँ दबदबा रहा है। हालांकि दोनों टीमों अभी भी असमंजस में है, कोई भी क्लियरली क्वालिफाई नहीं कर पाया है, सीएसके के चांसेस ज्यादा हैं। इससे पहले लेकिन अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर और अपना प्यार जरूर दे दोस्तों। तो अब मैं बात करने वाला हूँ गुजरात टाइटंस की। तो सबसे पहले गुजरात टाइटंस के बारे में ये मैं कहना चाहूंगा कि अच्छा परफॉर्मेंस शुरू में आया था, लेकिन बाद में शुभमन गिल की फॉर्म बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई और इसका नतीजा ये हुआ कि वो वर्ल्ड कप से लगभग लगभग ड्रॉप ही समझो, क्योंकि रिजर्व प्लेयर के रूप में है अभी। और गुजरात टाइटंस को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि अभी गुजरात टाइटंस के पास 8 पॉइंट्स हैं। अब ऑफिशियली बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये लगभग बाहर ही है, क्योंकि 14 पॉइंट्स तक ये पहुंच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और 14 पॉइंट्स पे क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल होगा। वहीं चेन्नई की बात करूँ तो 12 पॉइंट्स हैं इनके ऑलरेडी। 3 मैचों में अगर 2 जीतते हैं तो 16 पॉइंट्स पहुंच कर फिर रन रेट के ऊपर देख कर ये जो तीसरे नंबर की फाइट होगी, मुझे जो चौथे नंबर की फाइट होगी अभी तक, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान रॉयल और केकेआर लगभग लगभग पहुंच चुकी हैं। और उसके बाद सनराइजर हैदराबाद ने जो कल पारी खेली थी, जो कल मैच खेला, रन रेट इतना ऊपर आ गया है, लगभग चेन्नई से कम है रन रेट, बट पॉइंट्स के हिसाब से देखो तो 14 पॉइंट्स उनके हो गए। अब डीसी, सीएसके और एलएसजी, ये तीन टीमें 12 पॉइंट पर हैं। लेकिन अब 12 पॉइंट से कौन आगे बढ़ेगा, क्योंकि एलएसजी के चांसेस थोड़ा सा धूमिल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब पॉइंट की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 12 है, बट रन रेट थोड़ा डाउन हो चुका है। तो अगर पॉइंट अगर ये 16 तक पहुंचते भी हैं तो चेन्नई और डीसी इनसे तो थोड़ा सा ठीक ठाक रन रेट, चेन्नई का तो काफी अच्छा रन रेट है। तो ऐसे में देखेंगे कौन जाएगा, पर मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कैसे टीम पिक करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि ये मैच कहाँ होने वाला है। तो आपको पता है कि ये मैच अहमदाबाद में होगा, और अहमदाबाद में जो मैचेस हुए हैं, अब स्कोर वहां पे बहुत ज्यादा नहीं होता कि 250-60 रन बन जाए, लेकिन एक चीज है कि वहां पे जो बॉलर्स लाइक, तो मैं अगर जैसे बात करूं कि चेन्नई के पास वैसे बॉलर्स हैं, हालांकि कुछ प्लेयर्स अनअवेलेबल हैं। पथिराना नहीं रहेंगे, मुस्ताफिजुर नहीं रहेंगे, दीपक चहर को इंजरी है, तो मेन जो इनका बॉलिंग यूनिट है बाहर हो चुका है लगभग, आप ये सोच सकते हो, या बाहर है। अब जो इनके बॉलर हैं उसको कैसे यूज करते हैं, शार्दुल हैं, उसके साथ साथ आपके अगर देखोगे तो देश पांडे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और सिमरनजीत सिंह भी अच्छी बॉलिंग की थी पिछले मैच में, तो हो सकता है इस मैच में भी अच्छा करे, क्योंकि ये पिच उनके लायक है। तो इस पिच में मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि अहमदाबाद ग्राउंड पर जो श्री अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, अगर मैं उस पर आपको ध्यान से दिखाऊं तो कुल 33 मैचेस हुए हैं वैसे आईपीएल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। मैं आपको सिर्फ दिखाता हूं कि लास्ट के 2 सीजन के या 3 सीजन के मैचेस दिखाता हूं, क्योंकि काफी पुराने मैचेस, अगर मैं सिर्फ 2 सीजन लेता हूं तो कुल 5 मैचेस हैं, 14 मैचेस है, माफ करना, 2023 और 24, तो इतने मैचेस भी काफी है आपको बताने के लिए। बट मैं एक साल और ले लेता हूँ, तो 2022 से हम चलते हैं, क्योंकि 22 में अ, गुजरात टाइटंस टाइटंस ने वहां पर ट्रॉफी जीती थी आईपीएल की। 23 में फिर चेन्नई ने जीता था, उसके बाद 24 में फिर से आपको पता होना चाहिए कि अभी जो 24 का तो खैर चालू ही है, यहाँ पर कौन बाजी मारता है वो हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं अहमदाबाद क्रिकेट ग्राउंड की बात करूँ तो 180 का एक अच्छा स्कोर होता है यहाँ पर। अगर आप पहली बल्लेबाजी करोगे, देखो यहाँ पर चेज हो जाता है, तो 180 रन बनता है। तो अगर आप देख सकते हो कि 150 से 200 के बीच में 8 बार बनता है, तो 11 बार चेज होता है, तो लगभग 190-95 मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक स्कोर हो सकता है, जो आप थोड़ा सा डिफेंड करने के लिए जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर चेज होता है। और अगर आप देखोगे तो 200 से ज्यादा 5 बार स्कोर बना है, तो स्कोर मतलब 200 के करीब करीब आपको बनाना ही होगा, तो आप एक अच्छे से मैच जीत भी सकते हो। हाईएस्ट स्कोर की बात करूंगा तो 233 है, लोएस्ट स्कोर की बात करूँ तो सिर्फ 89 है। और अगर मैं वही बात करूं कि 150 से कम अगर बनेगा स्कोर तो वो चीज हो सकता है। एवरेज विकेट्स की बात करूं तो 6 विकेटें जाती है दोनों पारियों में, तो बॉलर के लिए भी मौका है, आप बॉलर भी पिक कर सकते हो। अब किस टाइप के बॉलर है, अगर मैं आपको मोहित शर्मा ने यहाँ पे ज्यादा मैचेस खेले हैं, तो डेफिनेटली उनके 26 विकेट है। शामी तो स्टार बॉलर थे ही, राशिद खान है, नूर अहमद है और हार्दिक पांड्या है। तो अब बहुत ज्यादा पेस यहाँ पे नहीं चलेगी, अगर आपका नाम शामी या बुमराह नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा पेस यहाँ पर नहीं चलेगी। मोहित शर्मा, नूर अहमद, जैसे नूर अहमद का मैंने कहा कि नूर अहमद ने विकेटें जो पिक की थी, एक मैच में 2 से 3 विकेटें ली थी, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा ठंडे पड़ गए हैं, तो हो सकता है इस मैच में वो विकेट ले पाए, क्योंकि शिवम दुबे उतनी फॉर्म में नहीं है, 2 पारियों में 0 बनाए हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़ दीजिए, तो उतना ज्यादा कोई प्रभावशाली नहीं रहा है। अब यहाँ पे क्या, सचिन रविंद्र को वापस लेकर आते हैं, क्योंकि
हो सकता है कि सचिन रविंद्र को लेकर आएँ तो थोड़ा बैटिंग यूनिट को बढ़ाएँ, खैर वो देखने वाली बात होगी। अगर सचिन रविंद्र आते हैं, डेविड मिलर खेलते हैं, तो इन लोगों को आप अपनी टीम में हमेशा रख सकते हैं। क्योंकि डेविड मिलर का नाम यहाँ पर है, शाह काफ़ी अच्छा खेलते हैं इस ग्राउंड पे, मैचेस ज़्यादा होंगे लेकिन 270 रन बनाए हैं। साई सुदर्शन तो अच्छा खेलते हैं, गिल के भी अच्छे रन हैं और हार्दिक पांड्या यहाँ पर दिख रहे हैं क्योंकि गुजरात की तरफ से जब खेलते थे तो उन्होंने काफ़ी मैचेस यहाँ पर खेले हैं। तो इस ग्राउंड के हिसाब से दोस्तों आपको वैसे तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं आ पा रहा है कि किसने क्या किया है, कितने रन बनाए हैं, बट मैं अगर आप थोड़ा-सा और अच्छे से आपको दिखा दूँ कि इस ग्राउंड पे, तो आप देख सकते हैं कि रन के हिसाब से अगर मैं दिखाऊँ, तो गिल के 66 का एवरेज है, वही साई सुदर्शन का 55 का आता है, शाह का 18 का है, मिलर का 39 है, पंड्या है, बटलर का अच्छा एवरेज है। ऋतुराज गायकवाड़ के भी 59 का एवरेज है। तो गायकवाड़ आपकी चॉइस हो सकते हैं, गिल खेल सकते हैं, गिल को खेलना ही होगा और गिल गायकवाड़ आपके अच्छे एक ऑप्शन हो सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर बॉलर की बात करूँ तो मोहित शर्मा के देखिए 12 में 26 विकेट है। अब मैं ये आपको दिखाता हूँ, देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर समझिए कि अगर गुजरात पहले बैटिंग करती है, तो अगर पहले बैटिंग करती है तो गिल का एवरेज देखिए काफ़ी अच्छा है, 72 पहुँचता है। साई सुदर्शन का भी और भी अच्छा है। शाह का 20 के लगभग है, मिलर का 32 है और गायकवाड़ का तो एक ही मैच खेला है, 92 रन है, तो काफ़ी अच्छा है। और बॉलर की बात करूँ तो देखिए राशिद खान के मैचेस ज़्यादा हैं, अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं तो विकेटें काफ़ी कम ली है। मोहित शर्मा के 4 में 5 है और मैं धीरे से अगर थोड़ा-सा और नीचे जाऊँ तो बुमराह है यहाँ पर, मुकेश कुमार और थिराना, क्योंकि बहुत सारे बॉलर्स तो खेल ही नहीं रहे हैं, लाइक दीपक चहर हो गए, पथिराना हो गए, मुस्ताफिजुर हो गए। तो मोस्टली आप मोहित शर्मा को देखिए पहली बॉलिंग करते हैं तो उतना कुछ खास बॉलिंग हुई नहीं है गुजरात के बॉलर्स की। अगर दूसरे इनिंग में हम देखते हैं कि अगर चेस करने जाती है तो पहले कौन सा बैटर अच्छा खेलता है। अगर चेस करने जाती है तो देखो गिल का एवरेज थोड़ा कम हो जाता है, 4 मैचों में 150 है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो बाकी मिलर भी देखिए 3 मैचों में 76 आउट नहीं हुए होंगे तो 76 का एवरेज है। लेकिन मोहित शर्मा की बॉलिंग देखिए, अगर सेकेंड इनिंग मतलब चेन्नई अगर चेस कर रही है तो मोहित शर्मा को आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग में 9 मैचों में 21 विकेटें हैं, राशिद खान के 13 में 12 हैं। तो जब सेकेंड बॉलिंग आती है तो ये मोहित शर्मा थोड़ा सा अच्छा बॉलिंग कर देते हैं। हालांकि एक मैच में इनकी काफी पिटाई हुई थी चेस करते वक्त ही, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि चेन्नई के बैटर जिस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, तो बॉल को पिक करने में देखिए अगर लंबा बैटर है तो मोहित शर्मा को आराम से खड़े-खड़े वो छक्का लगा सकता है, अगर ताकत है तो। अगर आपका अब हाइट उतनी नहीं है तो आपको बॉल तक जाने में थोड़ा-सा तकलीफ होती है, तो आप या तो आगे निकल के मारें और या फिर वेट करें बहुत अच्छे से और उसको पिक करके छक्का लगाएँ। तो वो एबिलिटी मुझे सीएसके में उतना नहीं दिखती है, जितना आप बोलो आरसीबी बोल सकते हो आप, या फिर आप कोई और टीम का नाम ले सकते हो। तो इस हिसाब से अगर दोस्तों एक टीम बनानी हुई कि अहमदाबाद ग्राउंड के हिसाब से अगर मैं एक टीम बताऊँ तो आपको आप टीम देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि तुषार देशपांडे रखा है मैंने, जीत सिंह को रखा हुआ है, जोशुआ लिटिल है। अब लिटिल एक ही मैच खेला है, 4 विकेटें ली हैं, तो इनको ले सकते हैं क्योंकि विकेट ये उड़ा सकते हैं शुरू में। उसके बाद शाहरुख खान थोड़ी फॉर्म में है, रविंद्र जाडेजा डेफिनेटली अगर 2 विकेट के बाद आजकल आ रहे हैं या 3 विकेट के बाद आ रहे हैं, तो बैटिंग काफ़ी मिल रही है इनको और उसके साथ-साथ बॉलिंग तो करते ही हैं 4 ओवर। गिल, शिवम दुबे, गायकवाड़ फॉर्म में है, शाह और साई सुदर्शन। अब मिलर को आप अगर देखिए सेकंड बैटिंग है तो मिलर को डेफिनेटली आप रख सकते हैं, क्योंकि चेज में अगर फंसते हैं तो मिलर यहाँ पर साथ दे सकते हैं। अगर आप पहली बैटिंग है और अगर गिल और सुदर्शन और शाह थोड़ा-थोड़ा खेल जाते हैं तो इनको शायद मौका उतना ना मिले, तो आप मोहित शर्मा वैसे रख सकते हैं अगर चेस करने जा रहे हैं चेन्नई तो। ठीक है? राशिद खान को नहीं रखा क्योंकि उनके वैसे तो 11 मैचों में 5 विकेटें हैं, लेकिन अगर चेस करने जाते हैं तो लगभग मैच वाइज विकेट है। हालाँकि उनके कंधे में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, तो उसमें आप देख सकते हो कि हो सकता है उनको इम्पैक्ट प्लेयर रखे और बॉलिंग उतनी ना दे। तो उस हिसाब से भी आप अपने सोच सकते हैं कि उन्हें लेना है या नहीं लेना, क्योंकि पूरी फॉर्म में नहीं है। नसीब चल गया तो विकेट ले लेंगे, अदरवाइज़ मुश्किल भी हो सकता है। तो ये तो था दोस्तों एक टीम जो मैंने आपको दिखाया कि अगर ग्राउंड कैसा खेला है। अब मैं आपको बताऊँगा कि हेड टू हेड जो इनके मैचेस हुए हैं, मतलब चेन्नई और गुजरात के, तो उसमें कैसा रहा है, किस प्लेयर ने बाजी मारी है। पहले देख लेते हैं कि क्या कोई अहमदाबाद के ग्राउंड पे कुछ मैचेस हुए हैं। तो पिछले 3 वर्षों में मैं दिखा रहा हूँ, 2 मैचेस तो हुए हैं पिछले 3 वर्षों में, दोनों ने एक-एक मैच जीता हुआ है। मोहित शर्मा और हंगर गेकर, तो हंगर गेकर भी अच्छे बॉलर चेन्नई की तरफ से ऑप्शन है, क्योंकि मेन बॉलर उनके है नहीं, इंजर्ड है या तो फिर अनअवेलेबल है, अपने अपनी टीम के लिए खेलने चले गए हैं या किसी काम बस अपने देश चले गए हैं। दीपक चहर भी मेन बॉलर उनके इंजर्ड है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो नई यूनिट है देश पांडे की हो सकती है, सिमरनजीत सिंह की बात की मैंने, उनके साथ-साथ शार्दुल ठाकुर रहेंगे। अब हो सकता है हंगर गेकर को भी मौका मिले, तो इन बॉलर्स को आप अपनी टीम में ज़रूर पिक कर सकते हैं, क्योंकि हंगर गेकर के पास स्पीड भी है और वेरिएशन भी है। तो अगर वो खेलते हैं, मोहित शर्मा ने एक ही मैच खेला है, 3 विकेट लिए हैं,
जाडेजा के 2 में 2 हैं, राशिद खान के भी 2 में 2 है, बट राशिद खान पूरी तरह से फिट नहीं दिखे थे पिछले मैच में। साई सुदर्शन का देखिए अच्छा औसत है। ये इस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद की ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। गिल, गायकवाड़, ये 3 प्लेयर हैं। देखिए शाह भी अच्छा खेलते हैं चेन्नई के साथ। दुबे का 2 में 51 है। तो यहाँ पे ही आपको लगभग बहुत सारे ऑप्शन। रहाणे की बात करूँ तो एक मैच में 27 रन है, तो 27 रन भी आपकी ड्रीम टीम में आने के लिए काफी होता है। अब मैं ये अगर छोड़ू कि भाई अहमदाबाद छोड़िए, ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल 3 सालों में 6 मैचेस हुए हैं अहमदाबाद को इंक्लूड करके। अब ऐसे में अगर आप देखोगे तो ऋतुराज गायकवाड़ का 58 का औसत है, गिल का थोड़ा सा औसत गिर जाता है चेन्नई के साथ, बट अगर 25-30 रन भी है तो एटलीस्ट आपके ड्रीम टीम के लिए अच्छा ऑप्शन है। शाह का एवरेज थोड़ा बढ़ जाता है, 38 का हो जाता है। ये चेन्नई के साथ अच्छा खेलते हैं। मिलर का देखिए, मैंने कहा चेन्नई के साथ काफी अच्छा खेलते हैं। दुबे का भी 30 का है। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं, अब राशिद की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि राशिद थोड़ा सा इंजर्ड दिख रहे हैं, तो आप उन्हें लक के हिसाब से ले भी सकते हैं, क्योंकि रन तो देखिए 20 का औसत है और विकेट भी देखो 6 में 6 है। तो अगर एक आध विकेट लेते हैं, 15-20 रन अगर मौका मिलता है तो अच्छी बात है। जाडेजा की बात करूँ तो 22 के औसत है और 5 में 5 विकेटें हैं, तो जाडेजा हमेशा आपकी टीम में रह सकते हैं। रहाणे का 18 का औसत है, अगर आप देखिए जब ये आपस में खेलते हैं। मोइन अली का भी लगभग 18 का ही औसत है। सचिन रविंद्र की जैसे मैंने बात की, एक ही मैच खेला है, आपको पता होगा इस सीजन में ही खेला था और 46 रन बनाए थे। तो ये एक अच्छी सोच हो सकती है। अगर चाहर आते हैं, इंजरी उनकी कितनी है कितनी नहीं वो नहीं पता है, तो 4 मैचों में उनके 5 विकेटें हैं। तुषार देशपांडे के 4 मैचों में 4 विकेटें हैं। तो इस हिसाब से भी आप सोच सकते हैं कि किस प्लेयर को पिक करना है या पिक नहीं करना है। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा ये दिखा दूं कि इन दोनों के जो मैचेस हुए हैं, इन दोनों के जो मैचेस हुए हैं, मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि, तो अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि एवरेज रन जो पावर प्ले में बनता है चेन्नई का 62 होता है, और 7 से 15 में 79 और 16 से 20 में 36। तो ऑन एन एवरेज ये रन जो बनाती है चेन्नई, लगभग आप देख सकते हो 170 रन बनाती है। इन 6 मैचों की बात कर रहा हूँ। वही गुजरात टाइटंस की बात करूँ तो थोड़ा सा पावर प्ले में थोड़ा सा कम रन है और लास्ट में डेथ ओवर्स में थोड़ा सा ज्यादा है। विकेटों की बात करूँ तो चेन्नई शुरू में विकेट सिर्फ पावर प्ले में एक ही ऑन एन एवरेज खोती है, वेयर गुजरात टाइटन ज्यादा खो देती है। तो इससे आप ये सोच सकते हो कि चेन्नई की जो पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, हो सकता है एक विकेट शुरू में लेके जाए, तो वहां के बैटर्स को आप अवॉइड कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप सोच के अपनी टीम बना सकते हो। अब मैं बीच के ओवर्स की बात करूँ तो बीच के ओवर्स में देखिए जडेजा बॉलिंग करते हैं। आपको अगर शार्दुल ठाकुर आके बॉलिंग करके जा सकते हैं, मतलब बीच मतलब 7 से लेके 15 ओवर में, तो वहां पे 3 विकेटें हैं। माफ करना। तो वहां पे भी आप इन बॉलर्स को रख सकते हो कि एक आधा विकेट लेके जा सकते हो। डेथ ओवर में चेन्नई ज्यादा विकेट गवाती है, तो डेथ ओवर में देखिए मोहित बॉलिंग कर सकते हैं आपके। कभी कभी अगर राशिद रहते हैं तो 18वां या 17वां वो भी डालते तो वो भी विकेट ले सकते हैं। तो इस तरीके से सोच के भी आप अपनी टीम बना सकते हो कि भाई कौन सा बॉलर कब बॉलिंग करता है और कितने विकेट कौन सी टीम कब गवाती है। अब मैं अगर इस 6 मैचों की बात करूं जो 3 सीजन में खेले गए हैं, सबसे ज्यादा अगर मैं रन्स की बात करूं, देखिए गायकवाड़ अच्छा रन बनाते हैं। अगर मैं गायकवाड़, क्योंकि आपके ये एक हिसाब ये दे देता हूँ कि देखिए गायकवाड़ के काफी रन है और 6 बार वो आउट हुए हैं। तो इनको आउट कौन ज्यादा किया है अगर आप देखोगे ध्यान से, तो देखिए राशिद खान आउट करते हैं, मोहित शर्मा ने आउट किया है। अ, अब रन देखोगे तो आप राशिद खान 24 पे 23 ही है, मोहित शर्मा ने थोड़ा सा ज्यादा दिया है। स्पेंसर जॉनसन ने एक बार आउट किया है, उसके बाद नूर अहमद ने इनको एक बार आउट किया है, या दयाल जब खेलते थे तब उन्होंने आउट किया है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो जो बॉलिंग शुरुआत में कौन करता है, मोहित शर्मा मोस्टली नहीं करते हैं, राशिद खान भी नहीं करते हैं। तो इसलिए पता चलता है कि ये शुरू में थोड़ा सा बैटिंग करके जा सकते हैं, 6 ओवर के बाद आउट होते हैं, तो कम से कम कुछ रन तो अच्छा ये बनाए रहेंगे। अगर आप ऐसे ही कुछ और बैटर्स की बात करना चाहो कि यार दुबे का क्या फॉर्म है, तो दुबे की अगर मैं बात करूं तो देखो दुबे ने रन 86 बॉलों में 122 रन बनाई है गुजरात के अगेंस्ट में, और 4 बार आउट हुए हैं। इनको भी आउट करने वाले शामी तो है नहीं, लेकिन नूर अहमद है, 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाने दिया है, और राशिद खान। तो ये नूर और राशिद की तिकड़ी इनको आउट कर सकती है। अब अगर ये 6 ओवर के बाद आते हैं और ये 2 बॉलर आ जाते हैं तो थोड़ा फंस सकते हैं। तो इनको उस हिसाब से आप अपनी टीम में पिक करना या नहीं वो देख सकते हो, क्योंकि 8 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाए हैं इन्होंने। अब इस सीजन में थोड़ा फॉर्म में थे, हालांकि पिछले 2 मैच से फॉर्म में नहीं है, तो हो सकता है 2 मैचों के बाद थोड़ा वापसी करे। बट यहाँ पर जो दिख रहा है आप देख सकते हो कि दुबे 2 बार आउट हुए हैं। हालांकि बीच में देखो उन्होंने 7 से 15 ओवर में रन भी बनाए हैं, लेकिन वो हिसाब से रन नहीं आया। अगर आप राशिद खान के अगेंस्ट में देखो तो 4 में 2 है, लेकिन 8 में 24 है। हाँ, तो रन कभी कभी बनाए भी है, बट विकेट लेके जा सकते हैं। बट राशिद पूरी तरह से फिट नहीं है, तो वो एक एडवांटेज हो सकता है शिवम दुबे के लिए। वैसे ही अगर आप और कुछ बैटर देखना चाहो कि, क्योंकि कॉनवे तो है नहीं, और चेन्नई के रहाणे की मैं अगर बात कर लूँ, तो देखो रहाणे की अगर मैं बात कर लूँ तो 36 गेंदों पे 56 रन, मतलब रन तो अच्छा बनाया है,
और विकेटें भी 3 बार आउट हुए 56 रन में, मतलब वही लगभग 18 का औसत इनका आ जाता है। अच्छा, आर साई किशोर को अगर रखते हैं आज टीम में, तो आप अपनी टीम में जरूर उनको रखिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर परफॉर्म करके दे सकते हैं। अब वैसे भी अगर मैं गुजरात की बात करूँ कि गुजरात के जो बैटर हैं, क्योंकि गिल पे मोस्टली निगाहें रहेंगी, शाह पे रहेंगी, मिलर पे रहेंगी, तो साई सुदर्शन पे रहेगी। तो गिल का देखिए 100 बहुत आउट हुए हैं, मतलब आउट ज्यादा हुए हैं। अच्छा, और आउट करने में आप देखो दीपक चाहर है, मुकेश चौधरी हैं, एक बार पथिराना तो है नहीं, तुषार देशपांडे है। तो शुरुआत के बॉलर इनका विकेट लेके जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फॉर्म है, अच्छी अच्छे रन आए नहीं है पिछले कुछ मैचों से। शुरुआत में जो शुरू हुआ था आईपीएल तो कुछ रन आए थे, बट उसके बाद बहुत ज्यादा फ्लॉप हुए। तो ऐसे में अगर तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर और या फिर हंगरकेकर, या फिर अगर मुकेश चौधरी को भी लेके आते हैं, माफ करना, तो ये सब विकेटें उनकी लेके जा सकते हैं। दूसरी बात, जैसे कि अभी निगाहें रहेंगी शाह पे, क्योंकि शाह को चेन्नई सुपर किंग्स काफी पसंद आती है। उनकी अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि 190 रन बनाए हैं, 5 बार आउट हुए हैं, 2 बार उनको दीपक चहर ने आउट किया है। तो अगर दीपक चहर खेलते हैं तो इनको आप ड्रॉप करके दीपक चहर को अपनी टीम में रख सकते हो, क्योंकि 2 बार पावर प्ले में आउट किया है। हालांकि रन भी उन्होंने 50 रन के करीब बनाए हैं, तो दोनों को भी रख सकते हो, क्योंकि 25 रन अगर बना लेते हैं और एक विकेट दीपक को मिलता है, तो दोनों प्लेयर आपके डीटी में आ सकते हैं, क्योंकि धोनी काफी नीचे आने वाले हैं। तो अगर उनको 8-10 ही 5-7 ही बॉल मिला, तो वही 15-20 रन ज्यादा से ज्यादा बना पाएंगे। तो अगर शाह 25-30 रन बना के जाते हैं, तो ऐसे में वो आपके डीटीए में आ सकते हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ बैटर्स की मैंने बात कर ली कि भाई कौन से बैटर कैसा परफॉर्म किया है। गिल का हमने देखा, शाह का देख लिया। साई सुदर्शन की बात करूं तो मुझे साई सुदर्शन काफी पसंद आते हैं, क्योंकि उनका खेलने का शैली ऐसा है कि जब पिकअप करना होता है तो पिकअप करते हैं, नहीं तो आराम से खेलना होता है तो आराम से खेलते हैं। 155 रन बनाए हैं, 3 ही बार आउट हुए, तो लगभग 50 के ऊपर रन। पथिराना ने उनको आउट किया है, पथिराना तो है नहीं। हंगरकेकर ने भी उनको आउट किया है, और एक बार पथिराना ने हालांकि 2 बार आउट किया है, तो पथिराना तो है नहीं। तो ऐसे में मुझे लगता है वो अच्छा खेल के जा सकते हैं। तो ये तो थी बैटर के कुछ बैटर्स जो अच्छा खेले हैं। अब मैं अगर आपको चेन्नई सुपर किंग बॉलिंग की बात कर लूँ, तो दीपक चहर के पास देखोगे विकटें हैं, तीक्षणा के पास विकटें हैं, मुकेश चौधरी ने भी विकटें ली है। अगर मैं विकटों की बात करूँ तो पथिराना तो है नहीं, तो उनको मैं नहीं देखना चाहूंगा। जाडेजा ने 4 विकटें लिए, जाडेजा के नाम पे विकटें हैं, चहर के नाम पे विकटें हैं। तो अगर चार खेलते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे हैं, आप नीचे भी देख सकते हो, 2 मतलब 7 से 15 ओवर के बीच में बॉलिंग करते हैं, क्योंकि कभी कभी वो कंटिन्यू 4 ओवर डाल देते हैं। तो इस हिसाब से दीपक चहर अगर खेलते हैं या तुषार देशपांडे हैं, तो ऐसे बॉलर्स को आप अपनी टीम में जरूर पिक करें। मोहित शर्मा, हंगरकेकर, अगर सिमरजीत सिंह भी खेलते हैं, तो उन सबको आप अपनी टीम में जरूर पिक कर सकते हैं। वही गुजरात की बॉलिंग की बात करूँ तो देखिए, मोहित शर्मा के पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। कुछ महंगे साबित हुए हैं, लेकिन अब बॉलर है, हर बार तो नहीं चलेगा, लेकिन ये पिच जो है गुजरात की उनके लिए अच्छी है। मोहित शर्मा एक दिख रहे हैं मुझे। स्पेंसर जॉनसन अगर खेलते हैं, तो उनको भी आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। हर साई किशोर के नाम भी अच्छी बॉलिंग है। नूर अहमद ने भी विकेट ली है। मोहम्मद शामी तो है नहीं। राशिद खान ने भी विकेट ली है, बट उनका प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी इंजरी है, तो उस हिसाब से उनको मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ अपनी टीम में लेना। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस चेन्नई के साथ आ सकती है, तो अगर वो फिट है, अगर आपको पता चलता है कि भाई अभी फिट है, तो उनको अपनी टीम में रख सकते हो। इम्पैक्ट रहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि हो सकता है मौका ही ना मिले उनको। अब मैं हेड टू हेड की बेस जो इनके मुकाबले हुए हैं आपस में 6 मैचेस, उसके बेसिस पे देखिए शाह का अच्छा एवरेज है, गिल ने अच्छा खेल दिखाया, सुदर्शन तो अच्छा खेलते हैं, पथराना ने इनको 2 बार आउट किया, बट पथराना है नहीं। गायकवाड़ के भी अच्छे रन है। शिवम दुबे पिछली 2 मैचों से उनकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हुई है, खाता भी नहीं खोल पाए हैं, तो ऐसे में इनको रखना ना रखना आप सोच सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 मैचों बाद शायद वापसी करे। मिलर अगर सेकंड बैटिंग आती है तो डेफिनेटली आप रख सकते हैं। अब डैरेल मिचेल को इसके लिए रखा गया, क्योंकि अगर पिछली बार गलती हुई थी एक बार कि इनको 6 विकेट के बाद भेजा गया था, बट मुझे लगता है कि इनकी जो सही पोजीशन है 1 डाउन या 2 डाउन ही है, अगर वहां पे आते हैं तो ये रन अच्छा बना सकते हैं। जाडेजा को रखना होगा, क्योंकि विकेट ले सकते हैं। तुषार देशपांडे, मोहित शर्मा। अब राशिद खान को रखा हुआ है, अगर ये पूरी तरह से फिट है तो इनको रख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप नूर अहमद भी ट्राई कर सकते हो, या फिर साई किशोर को अगर लेते हैं तो उनको भी अपनी टीम में आप रख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों हेड टू हेड के मुकाबले के हिसाब से आप ये टीम बना सकते हो। बाकी परफॉर्मेंस तो मैंने आपको दिखाई हुई है, अ, उस हिसाब से भी आप अपनी टीम बना सकते हो। अब अगर मैं आपको एक टीम बताऊं कि यार जो इस सीजन में इन दोनों टीमों में कौन अच्छा खेला है, उसके हिसाब से अगर मैं एक टीम पिक करना चाहूँ, सिर्फ 2024 की बात करते हैं कि 24 के सीजन में अभी तक किसका बल्ला अच्छा चला है, और चेन्नई और, तो अगर मैं बात करूं तो फिलहाल तो बैटर की यहाँ पे लिस्ट में जाते हैं, हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। चेन्नई की तरफ से देखिए गायकवाड़ के अच्छे रन हैं, तो गायकवाड़ आपकी टीम के पिक होंगे। यहाँ पे मैं लिखते भी जाता हूँ, सो दैट आपको समझ में आए कि एक परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो बैटर में अगर मैं बैटर की बात कर लेता हूँ,
तो ऋतुराज गायकवाड़ आप देख सकते हो, अच्छे रन है उनके यहाँ पे, आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो चेन्नई, हम लोग एक काम करते हैं कि चेन्नई और सिर्फ ये दो टीम ले लेते हैं, चेन्नई और गुजरात। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि आपके पास दिख रहे हैं चेन्नई में, जैसे मैंने कहा गायकवाड़ के अच्छे रन हैं। साई सुदर्शन का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साई सुदर्शन। फिर जैसे ही नीचे आओगे तो अब शिवम दुबे का वैसे तो अच्छा है, पिछले 2 मैचों को छोड़ दिया जाए तो शिवम दुबे भी आपके एक ऑप्शन आ सकते हैं। डैरल मिचिल, अब इनको कब भेजते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, अगर जल्दी भेजेंगे तो आप टीम में रहने लायक है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। अब थोड़ा सा हम विकेट कीपर की तरफ जाते हैं, तो विकेट कीपर की तरफ अगर आप जाओगे तो धोनी का तो आपको पता है काफी लेट आते हैं, तो इसलिए मैं अ, वृद्धिमान शाह का नाम लगता हूँ। अब ऑलराउंडर की अगर बात कर लेते हैं, ऑलराउंडर की बात कर लेते हैं तो जाडेजा का नाम दिख रहा है, देखिए 200 रन है, अ, तो जाडेजा आप रख सकते हो। शाहरुख खान ने बॉलिंग तो नहीं की है लेकिन बैटिंग वो कर सकते हैं, तो शाहरुख खान भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। बॉलर की मैं बात करूँ तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि मोहित शर्मा, उसके बाद तुषार देशपांडे, अगर दीपक चहर खेलते हैं तो ये भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। नूर अहमद और राशिद खान में से अगर मैं ऑप्शन दूंगा तो आप नूर अहमद पहले पिक करिए, अगर राशिद खान फिट होते हैं तो राशिद खान को आप रख सकते हैं। तो मोस्टली ये एक मिला जुला के एक टीम होगी दोस्तों, 10-11 प्लेयर्स यहाँ पर ही हैं। अ, अब डैरल मिचेल का जैसे मैंने कहा अगर शुरू में आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप उनकी जगह पे मोइन अली, क्योंकि बॉलिंग कर सकते हैं, मोइन अली उनको रख सकते हैं या शार्दुल ठाकुर को रख सकते हैं, क्योंकि अगर डैरल मिचेल 5 विकेट के बाद आते तो उनको बॉलिंग भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में उनको रखना थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों ये एक आप टीम अपनी अपनी बना सकते हैं इस साल के इस सीजन में जो परफॉर्मेंस हुई है। अ, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो तरीका मैंने दिखाया है कि भाई किस तरीके से आप ग्राउंड के हिसाब से या हेड टू हेड जो मुकाबले हुए या जो इस सीजन की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से क्या टीम बना सकते हैं, तो ये पूरी टीम है। अब रहाणे की मैं बात करता हूँ, देखिए रहाणे का अगर मैं आपको दिखाता हूँ इस सीजन में, क्योंकि देखिए उनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, क्योंकि ओपन करते हैं तो ऐसे में चांस होता है कि वो काफी रन भी बना सकते हैं। 10 मैचों में 208 रन, हाई स्कोर 45 है। अब मैं रहाणे की बात इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा और पीछे दिखाता हूँ 2023, तो देखिए वहां पर थोड़े रन उनके और अच्छे थे। ठीक है, अब यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, पूरा चांस मिल रहा है और उनको मौका दे रही था, वो कब फटेंगे वो पता नहीं, इसलिए आपको ये बोलता हूँ कि रहाणे को भी अपनी टीम में, किसी टीम में अगर 2 टीम बना रहा तो एक टीम में आप कप्तान बना के या वाइस कप्तान बना कर रखिए, क्योंकि इतना मौका मिलेगा तो प्लेयर खुद ही सोचेगा कि यार मुझे एक दिन तो परफॉर्म करना होगा, वो दिन कब आएगा पता नहीं। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ रहाणे को भी अपनी टीम में अगर रखना चाहो, एक टीम में वाइस कैप्टन बना के या कैप्टन बना के रख सकते हो। हालांकि इस साल उतनी फॉर्म उतनी जबरदस्त नहीं दिखी है, बट कब, क्योंकि वो प्लेयर है, उन्होंने खेला है, अच्छी पारी खेली है, तो वही वो कब आएगा वो पता नहीं। अगर वो 14 मैचों में से एक मैच में आ जाता है तो हो सकता है वो आज का ही मैच। तो दोस्तों इस तरीके से आप एनालाइज करके अपनी टीम बना सकते हैं। बाकी मैंने पूरा सब कुछ आपको खोल के दिखा दिया है कि भाई किस बॉलर ने किस बैटर ने कैसा काम किया है आपस में जब खेले या इस ग्राउंड पे खेले। तो इस तरीके से अपनी टीम बनाइए और विन करिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलूंगा दोस्तों आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए